अरे लेट होगी, ऑर्डर नहीं देना क्या? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आज मुझे ना ऑर्डर देने में लेट हो गया, इसलिए ना मैं आपको कैसे मेरे ये ऑर्डर जाता है। मेरे ये डेली के कस्टमर है जिनके ऑर्डर जाते हैं। कुछ तो मैंने पैक कर दी थे फटाफट में, फिर भी लेट ही हो रहा था। मैंने कहा ये आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। तो ये मैं थालियाँ पैक कर रही थी अपनी। मैंने जो खाना बनाया रहता है वो बड़े बड़े पतीले में रहता है, पर मैं जैसे जैसे कस्टमर को देना होता है उस हिसाब से मैं गर्म करती हूँ। सारा एक साथ गर्म नहीं करती, क्योंकि वो एक साथ गर्म करने में फिर बार बार गैस भी लगती है, और फिर एक साथ गर्म करने में ना वो कई बार ख़राब हो जाता है। मैं तो थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म करना पड़ता है। तो ये मैं कुछ थालियाँ तो मैंने पैक कर दी थी, एक साइड रख दी थी। अब मैं ये लास्ट थाली पैक कर रही थी अपने कस्टमर की। तो मुझे अभी ये डिलीवरी करने भी जाना है, तो ये थोड़ा लेट हो गया आज। तो इसमें मैंने डाले हैं आज छोले हैं, इसमें राजमा है, और मैंने भिंडी बनाई थी, वो ग्रेवी वाली भिंडी है वो डाली थी। फिर राइस पूरी थाली में जितना आता है, ये हमारी बड़ी थाली जाती है, और इसमें सैलेड, रायता ये सब जाता है, रोटियां जाती हैं। और इसके बाद हमारे जो नए नए कस्टमर बन रहे हैं वो हमें रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे से करते हैं। पुराने कस्टमर, ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं जो ये डेली का हमसे लेके जाते हैं। ये जा रही है हमारी लंच वाली थाली वैसे, और कुछ डिनर की थालियाँ जाती हैं। स्वीट में मैं ज़्यादातर गुड़ ही रखती हूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कि मैम आप गुड़ ही रखिए तो ज़्यादा, तो मैं पहले से गुड़ ही रखती हूँ। वो खाने को आपको अच्छे से पचा भी देगा, और मीठे में गुड़ अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर कस्टमर मेरे वही बोलते हैं कि हमें ना गुड़ रख के दे देती, तो मैं वही दे देती हूँ। इसके बाद इस तरीके से हम पैक करते हैं। ये सारा जोमेटो का टेप रहता है हमारा, तो सारा अच्छे तरह ताकि निकले ना। वैसे इस थाली से निकलता नहीं है, पर फिर भी हम तसल्ली के लिए कि गिरे ना, सेफ्टी के साथ अच्छे से इसे टेप लगा के फिर पैक करते हैं। और जैसे कस्टमर कहता है उस हिसाब से हम खाना देते हैं। जैसे किसी को, अगर कई कस्टमर ऐसे होते हैं किसी को अलग से डिश खानी होती है ना, तो वो हमें कंफर्म करा देता है 1-1.5 घंटे पहले कि मुझे ये चाहिए, 1-2 घंटे पहले कि मुझे लंच में ये चाहिए या डिनर में ये चाहिए। तो हम उस हिसाब से उसका लंच डिनर पैक करते हैं। और ये कुछ पैकिंग हमारी इस तरीके से भी जाती है, जो हमारे डेली कस्टमर हैं, कुछ तरीके से जो घर पे मंगाते हैं वो इस तरीके से भी मंगाते हैं। हम उनकी मर्ज़ी के हिसाब से पैकिंग करते हैं कि जिसको थाली में चाहिए या ऐसे पॉली बैग में चाहिए, तो उन्हें कंफर्म करके हमें ये ऐसी पैकिंग देते हैं। तो वो जैसे हमें बोलते हैं हम उस तरीके से पैकिंग करके उन्हें खाना देते हैं। ये उन्होंने हमें कहा था कि छोले देने के लिए और भिंडी देने के लिए, बाकी वो हमारे पराठे वगैरह भी जाते हैं। सब्जी में 2-3 सब्जियां बनती हैं, बाकी हमारे दाल बहुत बन जाती है, 3-4 आइटम हमारे टोटल, मतलब रोज़ के हमारे 7-8 आइटम बनते ही बनते हैं। और फिर हमारे मॉर्निंग से लग जाते हैं हम इस काम में। रोटी हमारी जैसे जैसे कस्टमर जैसे जैसे होते हैं उस हिसाब से बनती है। ऐसा नहीं है कि पहले से बना के रख दो फिर ठंडी हो जाती है ना, वो फिर गरम गरम ही रोटी हम बनाते हैं। अभी ये पैकिंग चल ही रही थी मेरी कि रोटियां सारी ख़त्म हो गई, ये लास्ट पैकिंग थी ना, तो इसको मैंने पैक करके फिर डिलीवरी करने भी जाना था, फिर इसीलिए फटाफट हो रहा था ये बस। और इसी में सारा टाइम निकल जाता है, मेरे को टाइम नहीं लगता है। फिर सारा टाइम दिन का ऐसे ही चले जाता है, 4-5 बज जाते हैं, फिर रात का डिनर का टाइम हो जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मुझे 1 मिनट भी कि मैं बैठूं। 1-आधा घंटा मुझे मिलता है शाम को 5 से 6 बजे का, जिसमें मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं मिल पाता। इस तरीके से हम उसे पैक करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो ये मेरा बीच में एक्चुअली ज़ोमेटो का ऑर्डर आ गया था, मैं ये पैक कर रही थी ऑफलाइन, तब तक मेरा ज़ोमेटो का ऑर्डर आ गया और मुझे ये एक्सेप्ट करके फटाफट थाली का ऑर्डर आया। ये भी बीच में ऐसे आ जाता है ऑर्डर, तो फिर तब ऑफलाइन वालों के लिए लेट हो जाता है थोड़ा कभी कभी। पर वो कस्टमर इतने अच्छे हैं कि वो थोड़ा
समझ जाते हैं कि हाँ इतना रहता है इनका। तो फिर उसके बाद मैं ये ज़ोमैटो का के लिए थाली के लिए रोटी फटाफट बना रही थी, क्योंकि ज़ोमैटो के लिए हम फटाफट उसी समय बनाते हैं, क्योंकि ठंडी रोटी ना अलग ही लग जाती है, तो फिर कंप्लेंट आए तो अच्छा नहीं है, इसलिए गरम गरम रोटियां ही बनाते हैं। बगल में आया था पनीर का, तो मैंने अभी इससे पहले जब मैंने दाल वगैरह छोले राजमा बनाई थी तो ग्रेवी मैं एक साथ थोड़ा बना देती हूँ। तो ये एक कटोरे में मैंने उसके लिए ग्रेवी बना के रखी हुई थी कि पनीर का ऑर्डर जैसे ही आता है उसके लिए ग्रेवी थोड़ी बना के रख देती हूँ। बट एक ही दिन के लिए रखती हूँ, ऐसे नहीं कि 2-3 दिन के लिए रखी। और मैंने फटाफट वो रोटियाँ लगाई और बगल में मैंने दूसरी गैस में पनीर के लिए मसाला तैयार कर दिया था। मसाला ग्रेवी मेरी बनी हुई थी, बस पनीर लगाना था। और मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था आज, क्योंकि एक्चुअली छोटी तो थी नहीं, वो जा रखी थी और मैं और बेटे ही थे, तो ये मेरी हेल्प कर रहा था सैलेड वगैरह निकालने में, सब कुछ करने में। बाकी मैंने ये सारा आइटम गरम करने पे लगी हुई थी फटाफट, और रोटी भी बन गई थी तब तक। और फिर पैकिंग में लगूंगी अब मैं फटाफट। इनकी डिमांड थी कि इनको कड़ी चाहिए थी और थोड़ा ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने इनके लिए कड़ी ज़्यादा ही निकाल के गरम कर दी थी। तो ये हमारे डेली के कस्टमर हैं लगभग, मतलब बहुत ऑर्डर आते हैं इनके हम तो इनके लिए पनीर, उन्हें ज़्यादातर पनीर की थाली हमारी पसंद आती है, तो वो पनीर की थाली हमारी ऑर्डर करते हैं। अब इनके लिए मैं फटाफट इनकी थाली लगा देती हूँ। इतनी देर में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको इसमें कुछ भी मुझे और कुछ करना चाहिए या कुछ और अपनी सलाह दे सकें तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि उससे अच्छा लगता है कि कोई आपको बताए, तो सीखने में नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। ये मैंने इनके लिए कड़ी रख दी थी 2 में, क्योंकि उनका ऑर्डर था कि इनको कड़ी ज़्यादा चाहिए। बाकी एक सब्जी मैंने इनके लिए एक्स्ट्रा रख दी थी। वैसे हमारी इसमें बड़ी थाली में सब कुछ प्रिपेयर होके जाता है। बाकी सैलेड रखा, सैलेड भी मैं उसी समय काटती हूँ, जैसे थाली आती है उसी हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से रायता और सैलेड जाता है। ऐसे नहीं कि सैलेड या काट के रख दो या रायता का काट के रख दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब उसी समय कटता है। क्योंकि काट के रखेंगे तो अंदाज़ा पता नहीं चलता ना, फिर वो वेस्ट चली जाती है चीज़ें, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। अब मैंने इनके लिए रोटी रखी है, छोले, रायता, सैलेड और राइस रख दिया गरम। अब इसे हम पैक करके पहले ज़ोमैटो का ऑर्डर क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद मैं डिलीवरी करने के लिए जाऊंगी। और अभी मेरा टाइम भी हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं दिन के, और मुझे 2 बजे तक लंच पहुंचाना पड़ता है हर जगह। आज पहले ही लेट हो गया था, इसलिए फटाफट इसको कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करूं। पेपर बैग ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मेरा बेटा ही मेरी हेल्प करता है इस काम में। ये हो गई हमारी ज़ोमैटो की थाली पैक। अब ये मेरा बेटा लेके जाएगा बाहर उसको देने के लिए। वो भी आ चुके थे भैया, ज़ोमैटो वाले भैया, अब उनको देंगे। और उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।